सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ये चाहिए कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा हो, जो बहुत चाहे जैसी भी मुश्किलें आए, चाहे जितनी भी परेशानी आई, मैनेजर देखिए आपका मैनेजर या आपका सीनियर आपके हाथ में नहीं होता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, खड़ूस भी हो सकता है हमारी आम लैंग्वेज में, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो आपका होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आप तो सारी परेशानियों को निकाल के जाएंगे और सारा काम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। समझ रहे हैं चीज़ आप लोग? सो पॉजिटिव एटीट्यूड और वो जो एंथुसियाज्म है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा ये है कि व्हाट इज दिस गुड फर्स्ट इंप्रेशन। काफ़ी कुछ बताया मैंने, मैं चाहता हूँ आप लोग भी ट्राई करें। क्या है ये फर्स्ट इंप्रेशन, बताइए जरा माइक पे। माइक किधर? या श्योर नो प्रॉब्लम। माइक लैंग्वेज का रोल भी अभी बताएंगे, जैसे मैम ने बोला सर आई स्पीक इन हिंदी, नो इश्यूज, अभी आप बोल लीजिए, लेकिन चलिए हाँ पहले बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग एंटर करना, थोड़ा सा नज़दीक से बोलिए ताकि सब लोग सुनाई पड़े। आप एंटर कर रहे हैं इसीलिए परमिशन है, परमिशन जी ओके। नेक्स्ट लगा के बोल दीजिए, लगा रहे आवाज नहीं ऐसे बिल्कुल नज़दीक से, जैसे अकबाल भाई ने मुझे बताया, ये देखिए ये भी बड़ी चीज़ है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं क्या वो फॉलो कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। अकबाल भाई मुझसे एक बार कहा नज़दीक से बोलिए, अब मैं तो बोल रहा हूँ, अब आप लोग देख भी रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। सबसे पहले रूम एंटर करने से पहले परमिशन लेनी जी बैठने से पहले भी परमिशन लेनी, वरना उनको साथ में जो भी लेते हैं उनको थैंक यू सर। आप आफ्टर ऑल मैंने अभी तक इंटरव्यू सब यहाँ पे जो चल रहा है तो मैं बता रहा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये जो हम लोगों ने सेमिनार कंडक्ट किया है ये इसीलिए ताकि आपके अंदर जो भी जिज्ञासा है, जो भी झिझक है, कोई भी डाउट्स है वो आप क्लियर करें, बिल्कुल बेधड़क होकर बोलिए। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर मुझसे पूछेंगे नहीं तो मुझे मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, सेकंड क्या हॉबीज वगैरह पूछते हैं तो फिर सेकंड क्वालिफिकेशन, फिर अगर हमारे रिज्यूम नहीं सबमिट तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपने क्या कोर्स किया, जी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बीकॉम में तो बीकॉम या बीकॉम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट बहुत चीज़ें होती है और इंप्रेशन सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का पड़ता है। आप थोड़ा सा आगे चलिए, मैं बात कर रहा था जस्ट कि गुड फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। जी तो बस उतने में कैसे लोग रहेंगे, आप पूरे इंटरव्यू की डिटेल में चलिए। नहीं नहीं वही कर लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और ट्राई करेंगे क्या है ये गुड फर्स्ट इंप्रेशन? जी बोलिए। मैंने 16 से कॉलेज ड्रॉप किया, उसके बाद मतलब कॉलेज टाइम में कोई गाइडेंस नहीं थी मुझे किस लाइन में जाना है, फैमिली से नहीं थोड़ा सपोर्ट। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन जान लीजिए, क्वेश्चन थोड़ी देर होल्ड कर दो। जी जी ये लास्ट में कर देंगे, आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपको भूल गया था तो लिख लीजिए जी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा फिर हम लोग थोड़ा सा हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी तो दिक्कत होगी। बस कोई और ट्राई करेगा क्या है ये गुड फर्स्ट इंप्रेशन? इतना सब कुछ मैंने बताया, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट निकालिए। मैं चाहता हूँ हमारे बीच के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इतने स्मार्ट हो कि यू पिक करें। Sir, first of all, I want to tell you one thing. When you enter the classroom and any room for interview related, so सबसे पहले आपका जो है फेस एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको जज कर लेगा कि ये निगेटिविटी में है, हेजिटेशन है इसके अंदर। तो आपको बी पॉजिटिव रहना है। अगर आप बी पॉजिटिव रहेंगे देन यू क्रैक टू इंटरव्यू। एंड सेकंड थिंग इज दैट ड्रेसअप जैसे कि सर आप भी बता चुके हैं, ड्रेसअप तो इम्पोर्टेंट है ये। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी नाइस, वेरी गुड। कोई और? चलिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया the moment of shortening, that is 3 seconds, right, to evaluate you when you meet someone. तो 3 सेकंड्स लगते हैं इस आपको जज करने में, जो सामने होता है उसको ओपिनियन चली जाती है, राइट। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं
वो जो आपकी ओपिनियन क्रिएट करती है सामने वाले के सामने, वो होती है आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आउटवर्ड बिहेवियर कैसा है, आपके मैनरिज्म कैसे हैं, आप ड्रेस्ड अप कैसे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग ये चीज़ें? अपीयरेंस जैसे मैंने बोला, कई लोगों को आदत होती है, हमने कानपुर में देखा है, बाल बड़े बड़े होते हैं लड़कों के और पूरे पूरे पर्पल पर्पल कलर होते हैं। अगर आप ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या होगा आप जान सकते हैं? अरे भैया फर्स्ट इंप्रेशन है ना, 0 हो जाएगा ना, और क्या होगा? और एक बार 0 हो गया दैट मीन्स अस्सलाम वालेकुम, डर जाइए आप। अब ट्राई करते रहिए, 20 पर ट्राई करिए, लेकिन उसने एक इमेज बना ली, जो 3 सेकंड्स में जो इमेज बनी ना, वो एक गुड कैंडिडेट की नहीं बनी, वो स्टूपिड कैंडिडेट की बनी। अब जो 20 मिनट बात होगी ना, तो वो स्टूपिडिटी के लेवल्स आपके अंदर तलाशेगा इंटरव्यूअर। आपने कुछ बोला, वो कहेगा अच्छा ये तो और बड़ा स्टूपिड है। फिर थोड़ी देर बात चली, फिर वो कहेगा तो और बड़ा है। फिर फाइनली जब होते होते जाएगा तो वो लगेगा उसको कि भाई इनको तो जल्दी से जल्दी पैकअप करो और भगाओ, हमारा भी टाइम खराब करो और अपना भी करो। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो अपीयरेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि वो देखते ही अपीलिंग करे। जो इंटरव्यूअर है वो देखते ही आपको पहले तो मतलब नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। एकदम ग्रूम होके जाएँ, एक अच्छी जो फॉर्मल हेयर कटिंग होती है वो होनी चाहिए। दाढ़ी रखते हैं तो ट्रिम बियर्ड होनी चाहिए, दाढ़ी नहीं रखते हैं तो क्लीन शेव होनी चाहिए। ड्रेस जैसे मैंने बताया, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए। कई लोग कई बार क्या करते हैं, नहीं पता होता है, ऊट पटांग ड्रेस पहन लेते हैं, पहुँच जाते हैं इंटरव्यूज में। या कई लोग कई बार बहुत लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कानपुर में क्या होता है, हमारी लोकेलिटीज़ में पॉलिटिक्स बहुत हावी रहती है, पॉलिटिशियन से बड़ा इंस्पायर्ड रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुर्ता पैजामा और वो मोदी मोटी पहनी और पहुँच गया इंटरव्यू देने, तो वो भी बड़ा गलत हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप ही लोग देखिए, कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका मिलने वाला आपके सामने आ जाए, गंदा सा ड्रेस पहने हो या ओकेजन टाइप का ना हो, शादी में कोई आ रहा है और बड़ा कैजुअल बड़ा नॉर्मल सा ड्रेस पहन दिया जाए, तो लेडीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं चीज़ कि किस तरीके का माहौल हो जाता है वहाँ पे, और अननेसेसरी स्ट्रेटजी जैसी फील होती है जब लोग थोड़ी सी अजीब निगाहों से देखते हैं। तो वही चीज़ है, द सेम थिंग अप्लाइज हियर इन द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, व्हाट हैपेंस, द वे यू आर ड्रेस्ड अप, it creates your image, and those 3 seconds, the first 3 seconds, वो ओपिनियन बन गई। लेट कभी ना जाए। लेट होने में क्या होता है, अब आपका टाइम है 10 बजे का, पहुँचे भागते दौड़ते, शर्ट बाहर निकल गया, पसीना आ रहा है, बैग टंगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, सीधे दरवाजा खोला, पकड़ा के घुस जाए, शर्ट बाहर है, शर्ट आधी शर्ट बाहर आधी शर्ट अंदर, पसीना बह रहा है, अब इंटरव्यू में डर गया, तो नहीं क्या वो बाहर से दौड़ा दिया, तो समझ रहे हैं आप? तो इंप्रेशन खराब हो गया। तो कहीं भी जब आप पहुँचे, यू हैव टू रीच अर्ली बिफोर द टाइम, somewhat 15 to 20 minutes, so that you can settle over there, you can have water over there, you can relax, you can revise some of the things, और अपने आप को वहाँ पे बैठ के कंफर्टेबल करें, राइट? सो उससे क्या होगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में आपको ये सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे, राइट? एक चीज़ मैंने और बोली थी, योर आउटवर्ड बिहेवियर, योर मैनरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखते होंगे अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों यारों में, कुछ लोग होते हैं ना, अननेसेसरी मिले किसी से, पहले एक मारा पट करते, उसके बाद और यार कैसे हो, राइट? होता है ना? जब ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, फिर आप क्या करते हो, उसे भागने लगते हैं, ये आएगा तो ये ऐसे मिलेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि बिहेव कैसे करता है। उसको ये लग रहा है कि ये तो यार हमारा दोस्त है, ये तो बस बिल्कुल इसको ऐसे भी उठा के प्रोटेक्ट दो, पीट दो, क्यों चलेगा, लेकिन आपके वो भी इंसान है, वैसे नहीं होता ना। तो ये चीज़, ये मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। सो we have to understand, we have to know that how we have to behave, how we have to, you know, just how our outward mission should be, how should you be behaving
इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी कहीं पे जाएं इंटरव्यू देने, वहाँ पे आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिलने का मतलब है यहाँ पे भी किसी आप ऑपरेशन में गए, वहाँ के वॉचमैन से आप कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ की आया आंटी से आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका अखलाक क्या है, आपकी तहजीब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर, समझ लीजिए आप लोग। बिल्कुल अगर आपने इसको इग्नोर किया, यू विल बी आउट। एक कैंडिडेट जिसको कम आता है, जिसकी परसेंटेज कम है, वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा आपके कंपैरिजन में। लाख आपकी अच्छी परसेंटेज हो, बहुत अच्छा आपके अंदर एक क्वालिफाइड बंदा छुपा हो, कोई फायदा नहीं। अगर आपका अखलाक, आपका बिहेवियर, आपका आउटवर्ड एक्सप्रेशन जीरो है, कोई फायदा नहीं। आप पहुंचे, आपने बात कहा नहीं कहाँ पे इंटरव्यू, किधर हो इंटरव्यू, ऐसे होता है। मेरे यंगस्टर्स में होता है ना, थोड़ा सा जवाब होता है, थोड़ा सा खून में उबाल होता है, वॉच कर तो समझ नहीं रहेगा, तो सीओ बन जाए सीधे, होता है ना सर भाई। और जैसे कोई पानी पिला रहा है तो उससे जरा पानी लाना हमें भी, आपने बस इतना बोला जरा पानी लाना हमें भी, और पता लगा पानी लाने वाला जो है या जो भी आंटी है, वो पता लगा सीईओ को भी पानी पिला रही है और जो इंटरव्यू बैठा उसको भी पानी पिला रही है। वो अंदर नहीं, आपके जाने के बाद कैसा आदमी है, कैसी लड़की आई है, बड़ा ही पड़ता ऐसे कह रहा है जैसे उनके नौकर लगे हुए, बस वहीं पे इंप्रेशन आपका गया। मतलब तो कभी भी जाएं, जब किसी से मुखातिब हो, भैया करके बात कर लें, आंटी करके बात कर लें, और बड़े तहजीब के साथ पानी चाहिए तो पानी मांगे, आंटी प्लीज पानी पिला दीजिए, प्लीज और थैंक यू। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं ना जो आपको किसी का भी प्यारा बना सकते हैं। और ये हमारे अंदर बहुत कमी होती चली जा रही है कि वी आर नॉट हैविंग दिस क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम थैंकफुल नहीं होते किसी चीज़ को। दिन भर में हमारे पास हजार बहाने हैं थैंक यू बोलने के लिए। हम अपने घर में अपने माँ बाप को थैंक यू बोल सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन को थैंक यू बोल सकते हैं, अपने टीचर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, अपने दोस्तों यारों को थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन वो आदत, वो अखलाक हमारे घर से चला गया। तो इस वक्त ये इफेक्ट आया कि हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे भी हम वो क्वालिटी शो नहीं कर पाते जो हमारे हाथ में होनी चाहिए। छोटी सी बात में एक छोटा सा थैंक यू आपको पता ही नहीं कि कितना बड़ा कमाल कर सकता है। तो ये चीज़ें, ये आदतें आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर डेवलप करके इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने वो 3 सेकेंड्स की फर्स्ट इंप्रेशन की बात करी ना, ये जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है 3 सेकेंड्स ना, ये आप लोगों को पता है इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू रिवर्स दिस। सोचा करिए आपने, एक बार जो इंप्रेशन आपका बन गया, अब आप उसको कोई भी कोशिश कर लीजिए, आप रिवर्स नहीं कर सकते साहब। क्योंकि आप इधर से 50 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आप सोचिए, खुद से सोचिए, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, यू आर नॉट द ओनली वन। अगर वो इंप्रेशन आपको खराब गया तो आप क्या करके क्या उसको कन्विंस कर देंगे कि वो जो है आपका इंप्रेशन रिवर्स हो जाए? बताइए, कुछ कर पाएंगे आप लोग? है किसी के पास कोई टेक्निक को जानता हूँ, मुझे तो नहीं पता। एनीवन who can give a try how you will reverse the impression what you have formed within the first 3 to 5 seconds? नहीं है, नहीं, कोई मैकेनिज्म ही नहीं बना। जैसे आप मन के राजा वैसे इंटरव्यूअर भी मन का राजा है, उसने जो चीजें बना ली और बना ली तक चाहे वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे हैं आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको। तो ये बात बहुत ही कीमती बात है, इसको ध्यान रखें, चाहे तो नोट कर लें कि उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो भी आपको पॉजिटिव पिक्चर बनाना है उसको बहुत वर्क करना है, घर में प्रैक्टिस करिए, अपने आप के बारे में सोचिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ एनालाइज करिए, जितने इंटरव्यूज में जाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे आपने फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट किया, इसके बारे में बहुत ध्यान रखिए, बहुत इस पर काम करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी तो मैंने बताया क्या है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कब, व्हेन। पहले भी मैंने बोला था whenever you meet new people, अब now the new people may be the
Interviewer, maybe the someone you are going to meet first time to form the network. या कभी कोई आपके घर आता है, so that is all the same story, you know. Like you are meeting with a new people. तो जब भी नए बंदे से आप मिले तो इंप्रेशन ऐसा छोड़े कि वो हमेशा यादगार हो जाए। आदमी इंसान आपसे मिलने के लिए सोचे और वो ये सोचे कि कितने अच्छे इंसान से मिले थे, कितना अच्छा उनका अखलाक था, उनका मिलने का तरीका, कितनी गर्मजोशी के साथ मिले थे, वो चीज़ उसको याद रखनी चाहिए। जब भी आप दोबारा मिले तो वो आपको देखते ही पहचान जाए कि हाँ ये कोई बंदा था, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? उधर से कुछ यस नो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए आप लोग। कुछ नहीं? अच्छा, डाउट नहीं होना भी एक बड़ी समस्या है। जो सेमिनार या जो सामने आपका इंस्ट्रक्टर है उसे लगता है कि या तो वो जबरदस्ती दीवार पे सर मार रहा है, या तो सामने वाले इतने इंटेलिजेंट है कि उनको सबको समझ में आ रहा है और हम जो है हमें कुछ और लेवल हाई करना चाहिए। तो प्लीज़ बताते रहिए, जहाँ पे कोई डाउट हो पूछते रहिए, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं या बड़े डाउट हैं उनको आप लिख लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन कैसे आओ, इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने अपने तजुर्बे से यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहली चीज़ इसमें आती है बी ऑन टाइम। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप टाइम पे नहीं हैं तो कुछ भी हो सकता है, आपके दौड़ते गिरते पड़ते पहुँचेंगे और इंप्रेशन आपका खराब हो गया, है ना? So time, be on time is a very important thing. That is the first point. Second point is present yourself appropriately. Presentation की बात हम लोग कर चुके हैं। आपका presentation, आपका look, आपका appearance ऐसा होना चाहिए जो पहली बार में ही impression आपका पॉजिटिव हो। Be yourself. जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के सामने पहुँचते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट करें। आप किसी से इन्फ्लुएंस से उसको प्रेजेंट ना करें, उसको कॉपी ना करें। कॉपी करेंगे आप 100% आप कहीं ना कहीं पे जाके अटक जाएंगे और इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि वो आपसे बहुत सारा तजुर्बेकार इंसान है और वो सामने बैठा है। और यही मानिए जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो मैंने बताया ना पहले 3 सेकंड 5 सेकंड उतने में जज कर लेता है। बाकी अभी तो आपको तजुर्बे नहीं, आपको तो लग रहा है कि आपका आधा घंटा इंटरव्यू चल रहा है, बहुत कुछ हो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं। तो प्रेजेंट बी योरसेल्फ। आप जो हैं बस वहीं रहें, जो आपने अब तक किया है, जो आपने अब तक डिग्री सुनाई है, बस वहीं बताएं, उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं ऐसी बात बोलनी है जो इंटरव्यू आपको पकड़ ले और उसके बाद जो है फिर वो नेगेटिव हो जाए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो कुछ आप हैं बस नहीं। ऐसी जगह जॉब करने से कोई फायदा नहीं जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर भी खुश ना हो और आप भी शर्मिंदगी डेली महसूस करें। इससे अच्छा है ऐसी जगह आपकी जॉब लगेगी। तो जो आप है बस उसी लेवल की जॉब फिलहाल उस वक्त पकड़ें। कोई भी चीज़ इधर उधर की बोल के खान अपने आप को वहाँ पे शर्मिंदा ना कराएं। जो चीज़ आप हैं बस वही है, ठीक है? बी योरसेल्फ, ध्यान रखिए। हैव अ वेरी स्माइल, जैसे आपने कहा था, स्माइल वही बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं हंस रहे हैं, क्या होता है कई बार के लोगों का चेहरा ऐसा होता है या कई बार जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसकी वजह से चेहरे पे गुस्सा चल रहा होता है। ये दौड़ते भागते हैं, टाइम पे नहीं पहुँचे तो पसीना आ रहा है और अजब गजब एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि नई सी बात हम लेट हो गए हैं तो डर भी है, क्लियर है, इंटरव्यू देने जाते हैं तो वैसे भी सब में बटरफ्लाई होती है, ध्यान डर रहा होता है, दिल घबरा रहा होता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो स्माइल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप मुस्कुरा के पहुँचे। एक कहावत है, यू स्माइल एंड द होल वर्ल्ड स्माइल्स। समझिए इस चीज़ को क्या कही मैंने, यू स्माइल एंड द होल वर्ल्ड स्माइल्स। आप अगर मुस्कुरा रहे हैं, आप अगर खुश हैं तो आपको दुनिया की हर चीज़ स्माइल करती हुई नजर आएगी, हर चीज़ खुश नजर आएगी। मानते हैं ये बात नहीं? तो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब अच्छी दिखेंगी आपको।
ये रूम भी अच्छा दिखेगा, सर भी अच्छे दिखेंगे, दोस्त यार भी अच्छे दिखेंगे, लेकिन अगर आपके जहन में कोई बात खटक रही है या कुछ परेशानी है तो बड़ी दुनिया परेशान नजर आएगी। तो इसलिए उस समय जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन की बात होती है तो वहाँ पर जरूर स्माइल करते हुए सर ने कहा पहले हम जाएंगे तो मैं कमेंट बोलेंगे, तो मैं कमेंट बोलें, लेकिन गुस्से में बहुत ही पोलाइट आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोलेंगे, तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा मुस्कुराने का वो एक डिफरेंटली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। वहाँ की जो एनर्जी होगी, वहाँ की जो ऑरा होगी ना, वो पॉजिटिव हो जाएगी। इंटरव्यूअर भी आपको देख के खुश हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान बी ओपन एंड कॉन्फिडेंट। बॉडी लैंग्वेज आपकी ओपन होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट दिख होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है ना, गए बैठे उसके बाद बिल्कुल स्लाउची पोजीशन में आते हैं, यूं करके बैठ गया, इंटरव्यू पहले डगे पता नहीं क्या बीमार है, ऐसा ना हो कि जब पेट दर्द हो तो पहले वो पूछेगा आपसे कि आप ओके हैं, ठीक है, तो वहीं से क्या होता है वो इंप्रेशन हो जाता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से ठीक ठाक होना चाहिए, राइट। यूज स्मॉल टॉक्स। जाते ही हैं, जैसे आपने कहा नहीं तो नहीं, उसके बाद जैसे अंदर उसे अब ये नहीं कि मतलब वहाँ पे पहुँचे और बिल्कुल कहानियाँ शुरू कर दी, क्यों लेट हुए, क्या हुआ सर, और प्लान था कि बस हो रही है लेकिन वो क्या हुआ सर, और तो उसे आना पड़ा, उधर की गाड़ी पंचर हो गई, उसके बाद सर वो ये हुआ वो फला ठीक है, फिर फाइनली सर बैटरी चल नहीं पाया, उसके बाद सर हम यहाँ पहुँचे, कैसे कितने बात बहुत सर बता नहीं सकते, ये क्या जरूरत है तो बता नहीं, वही सुनने तो नहीं बैठा ना। और अगर आपने सर माइनस माइंड हो गया इंप्रेशन, फिर से आगे बात हो गया ना इंप्रेशन क्रिएट, समझ रहे हैं आप चीजें, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव, बोला था ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए कि आप पॉजिटिव हैं। बी कर्टियस एंड अटेंटिव, जैसे मैंने बताया था आपको कर्टियस होना है, चाहे वो आया हो, चपरासी हो, बचपन हो, आप तो यहाँ तक हो रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो सोशल मीडिया होता है ना, सोशल मीडिया पे जाके देखती हैं कि आप किस तरीके की पोस्ट करते हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं कि आप जब पहुंचे हैं वहाँ पे प्रीमाइसेस में, आपने कैसे बिहेव किया वॉचमैन से, आपने कैसे बिहेव किया उनकी आया से, आपने कैसे बिहेव किया और लोगों से, आपने कैसे बिहेव किया रिसेप्टिव से, किस लेवल का क्या चुका है कॉम्पिटिशन, आप समझ लीजिए। अभी यहाँ पे बैठे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी एजेंसीज में जाते हैं तो आपको पता ही किस लेवल के इंटरव्यूज वहाँ पे हो रहे हैं और किस तरीके की चीजें हो रही हैं। इतना सीरियस वहाँ पे चीजें चल रही हैं और आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि कहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी द पार्ट पार्सल ऑफ द इंटरव्यू टीम्स, हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं, हमें मालूम है हम क्या देखते हैं, किस तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, और छोटा मोटा नहीं, वहाँ पे सैलरी पैकेजेस होते हैं 30 लाख रुपए पर annum, 20 लाख रुपीस पर annum, 15 लाख, 20 लाख, आप सोचिए अब, और उसमें भी कैंडिडेट्स बनवा रहे, क्या रिएक्शन का बेसिस होगा, अंदाजा लगाइए किस लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा है और क्या क्या चीजें आपकी ऑब्जर्व की जा रही हैं। और ये आपसे बस वो जो 1 घंटा 2 घंटे का वक्त है ना, उसी में आपसे अटेंटिवनेस मांगी जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे जब भी जाएंगे आपका बिहेवियर इतना कड़के होना चाहिए कि आप सबसे अच्छे से मिल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये सब कुछ झलक रहा होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। अगर आप लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं है तो इस पर बहुत करना शुरू करिए, और बिलीव नहीं, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका लेवल इंशाल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, you can't believe it. The only thing is, the only mantra is practice, practice and practice. समझ रहे हैं चीज़? आप बताएंगे पीछे से, सर खड़े होइए, कहाँ बिजी हैं आप? क्या बोला मैंने, क्या मंत्र है? हाँ, कैसे करेंगे प्रैक्टिस आप? क्या नाम है आपका? एहतशाम। तो एहतशाम भाई, कैसे होगी प्रैक्टिस? क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? जी नहीं, वैसे क्या कर रहे हैं आप? जी इंटर कर लिया है।
कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे जो ग्रेजुएट हैं। ओके, तो आपने कभी इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, जॉब के लिए ट्राई किए हैं? यस, जो इंटर कर रहे हैं आप, तो अभी से ध्यान दीजिए थोड़ा बातों पे, अभी से जो टीम मजबूत करिए तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी अच्छी मिलेगी, है ना। जब भी कहीं जाए तो ध्यान से तवज्जो दे, थोड़ा सा बैठिए। मंत्र इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट दीज आर नॉट टू बी इग्नोर्ड, दीज ऑल हैव टू बी इंकलकेटेड। होनी तो हमारे यहाँ बचपन से चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ऐसे सोसाइटी नहीं मिल पाई, ऐसे दोस्तार नहीं मिल पाए, ऐसे टीचर्स नहीं मिल पाए, कहीं ना कुछ चीज़ें लैक हो गई, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी थोड़ा सा पीछे हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त रहते सब चीज़ लाइफ में। मेरा तजुर्बा ये है कि आपको मेहनत तो एक बार करनी पड़ेगी। आज कर लीजिए, जब वक्त है तो करिए, वरना आज आपकी बस में है, वरना जब लाइफ करवाएगी ना मेहनत, तो आपके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। ये समझ लीजिए, मेहनत तो आपको करनी है। आज वक्त पे आप कर लीजिए तो अच्छी बात है, ये तो लाइफ 100% करो। एनर्जी लॉ होता है ना, तो सब कुछ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे थोड़ा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना। वही चीज़ है मेहनत का। आज हम चीज़ों को इग्नोर करके मजे लेंगे, कोई बात नहीं, लाइफ आगे जाके मेहनत करवाएगी। उस दिन क्या होगा, वो हमारे मन कॉपी नहीं होगी, लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी, डिसअपॉइंटिंग होगा फिर भी करनी पड़ेगी, और ऐसा लगा कि कोई मार मार के करा रहा है, दौड़ के पीछे कोई दौड़ रहा है, पकड़ रहा है, और हम बेमन से कर रहे हैं, लेकिन करनी तो पड़ेगी। तो वो वक्त आने से पहले अगर मेहनत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, राइट? समझ रहे हैं? चलिए, ये तो चीज़ हो गई हमारी गुड फर्स्ट इंप्रेशन। अब आगे आते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। जल्दी जल्दी थोड़ा सा माइंड अप करेंगे। सो क्या होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन? अगेन माय